अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम को रिलीफ देने का फ़ैसला किया गया रमज़ान मुबारक में, और इस हवाले से सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाया गया। उसके साथ साथ घर घर जाकर राशन पहुँचाने का प्रोग्राम भी शुरू किया गया। आज हम लोगों की राय लेंगे कि हुकूमत की जानिब से अभी हुकूमत को संभाले कुछ टाइम ही हुआ है, 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ। इस दौरान जो हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए हैं, अवाम उससे किस हद तक मुतमिन है। जो पहले गैर यकीनी की सूरत हाल थी, क्या उसमें कमी दिखाई दे रही है? क्या उन्हें लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्या उन्हें लगता है कि आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? क्या उन्हें लगता है कि आवाम के अच्छे दिन वापस आएंगे? क्या उन्हें लगता है कि जो आवाम एक शुरू से ख्वाहिश रखती है कि चीज़ें आवाम की दहलीज पर जाकर उनके जो मसले हैं वो हल हों, क्या वो सिलसिला शुरू होने लगा है, या फिर वही ख्वाब वही सुहाने सपने आवाम को दिखाए जाएंगे और उसके बाद फिर आवाम पर महंगे टैक्स लगाए जाएंगे, चीज़ों की रेट्स में इजाफा किया जाएगा, या फिर महंगाई का जिन बेकाबू दिखाई देगा? ये सारा कुछ आवाम से जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जो हुकूमत बनी है उसने आवाम को अब तक क्या रिलीफ दिया, जो वादे किए गए थे हुकूमत में आने से पहले वो किस हद तक पूरे हुए, इस पर हम बात करें। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, जरा हम उनसे जानते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक भाई। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे चल रहे हैं काम काज? काम कार हालात बड़े ख़राब हैं भाई। हुकूमत ने वज़ीर आज़म ने कहा था ना कि मैं ये करूँ तो कर दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत काम ख़राब है। अभी तक कोई आपको रिलीफ नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं। वो तो कह रहे हैं कि रमज़ान में हमने स्टॉल लगा दी हैं, कैंप्स लगा दी हैं, घरों में राशन दे रहे हैं। राशन वाले आउंदे आ, वो कह देंगे आ ਤੁਹਾਡਾ नहीं है, तो फिर की घर घर देना इन्ना है। तो अभी आप मुतमिन नहीं है मौजूदा सूरत हाल से? 40 साल हो गया, 40 साल हो गया नून लीग ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ, ठीक है। सानू 1 रुपये का भी इन्होंने फायदा नहीं दिता 40 साल। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत आवाम को किस किस्म का फ़ायदा दे? देखो जी, आवाम ਨੂੰ सुकून होना चाहिए, ठीक है, रोटी मिलनी चाहिए, रोटी सानू मिल नहीं रही, ठीक है, ना सानू आटा लभ रहा, ना लेना ना देना, बिजली का बिल इन्ना आ रहा जिहड़ा हाल कोई नहीं, ठीक है। असी इन्ने इंतहा परेशान है जिहड़ा हाल कोई नहीं। ये वो मुतालबात हैं आम आदमी के, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत खाने पीने की शाह को सस्ता करे और उसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों में भी कमी लाए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है साहब। वो हुकूमत बन गई है, कोई फ़ायदा भी देती नज़र आ रही है आवाम को? सर अभी तो हुकूमत का आगाज़ है, ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये कोशिश करेंगे आवाम को रिलीफ देने की, ठीक है। क्योंकि ये पहले साबका लोग हैं, इन्होंने पहले भी आवाम के लिए काम करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह अब भी कोशिश करेंगे। आपको मुकम्मल यकीन है हमें कि? मुकम्मल यकीन है मियाँ नवाज शरीफ पर और आसिफ जरदारी पर, ठीक है, इंशाल्लाह दोनों की जो लीडरशिप है वो मुल्क को मसाइल से निकालेगी। मसाइल से इंशाल्लाह निकालेगी, उम्मीद तो है। और हम ये चाहते हैं कुछ महंगाई को भी थोड़ा कम किया जाए, बिजली के रेट वगैरह। रमज़ान में क्या सूरत हाल दिखाई दी? क्योंकि हर हुकूमत रमज़ान में पैकेजेस देती है। हाँ, यूटिलिटी स्टोर में सर मिल रहा है आटा वगैरह, ये राशन, वो भी बेनज़ीर, जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का अंदराज है ना सर, उनको मिल रहा है बस, ठीक है। बाकी अभी तो और कुछ नहीं मिला। उसको तमाम लोगों के लिए, हाँ, गरीब आवाम के लिए है ना, ये मज़ीद को कोशिश करनी चाहिए ताकि आवाम को मज़ीद बेहतर रिलीफ मिले, आवाम का महंगाई से कुछ छुटकारा मुमकिन हो। इनको उम्मीद है कि हमें मियां उम्मीद नवाज है शरीफ सर, और जरदारी इंशाअल्लाह। साहब की क़यादत में मुल्क बुरान से निकल जाएगा, और ये तवक्को भी करें कि महंगाई कम होगी। क्या हाल है जी आपके? आप सुने, माह रमज़ान है, कोई तवक्को है कि हुकूमत माह रमज़ान में बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है? कोशिश तो कर ही रही है, पर किले पे भी स्टॉल लग रहे हैं, हर जगह कोशिश कर रही। अब एकदम तो सबको देने से रहे, यानी कि हुकूमत सही काम करेगी और कर रही है, यही हुकूमत। तवक्को लग गई है, उम्मीद लग गई हाँ है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये काम सही कर रही है हुकूमत। ये काम हुकूमत सही कर रही है। आप सुने, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई है हुकूमत पंजाब में नून लीग की काफ़ी दिनों से, वफाक में मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, रमज़ान पैकेज का भी ऐलान किया, घर घर राशन भी दे रही है हुकूमत, और कैंप्स भी लगाए हैं सस्ती शाह के। मुतमिन है हुकूमत की कारकर्दगी से? अभी तक कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा। वो हमारे इलाके में आया था, ट्रक भर के लेके आए, सारी औरतों से उन्होंने शनाख्ती कार्ड ले लिया। सिर्फ 3 औरतों को उन्होंने ना भाईजान वो दिया,
रोदे के साथ बेचारी औरतें जलील हुई। 3 औरतें उधर, बाकी भरे का भरा ट्रक जो वापसी ले गए वो। हाँ, यूटिलिटी स्टोर पे चले जाओ, इतनी दिहाड़ी बंदी ख़राब हो जाती है, कभी घी नहीं है, कभी चीनी नहीं है, आटा नहीं है, वो यही हिसाब है। हुकूमत कह रही है कि उन्होंने रमज़ान के हवाले से सस्ते रमज़ान बाज़ार भी लगाए हैं, तो आपको अभी तक सूरत हाल में बेहतरी दिखाई नहीं दे रही? सर जी, आप रमज़ान बाज़ार में जाके चेक करो जब तक उनके अफसरान है ना जो वो बैठे हैं, जब तक तो कुछ है, वो जैसे गैप होते हैं फिर वो रेट वैसे हाई वो लिस्टें लुस्टे उन्होंने रेट लिस्ट लगाए। चेक एंड बैलेंस नहीं है अभी तक? नहीं है, बिल्कुल ईमानदार को मजिस्ट्रेट हो वो आके चेक करे, जुर्माने करे मौके पे, अफसरान को मुअत्तल करे, फिर बात बनेगी, ऐसे कुछ नहीं बनेगी। जो एक मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल थी, अभी कोई बेहतरी दिखाई दे रही है आपको? अभी तो कुछ भी बेहतरी नज़र नहीं आ रहा भाईजान। इनके महंगाई का ये आलम है कि लोगों ने ईद खरीदारी क्या करनी है, उनसे घर का राशन ही पूरा नहीं हो रहा है। अब आप देखिए घी जो था पहले सुल्तान 410 रुपये किलो था, अब वो 450 रुपये हो गया इकट्ठे। हालांकि रमज़ान शरीफ है ने पैकेज देना, क्या रिलीफ दे रहे हैं, उल्टा 40 रुपये घी पीछे बढ़ा दिया। आप दालें देख ले वही है, जो 500-600 की दाल थी वो 800 रुपये किलो हो गई है। ठीक है, टमाटर देख ले 30 रुपये किलो तो 120, प्याज देख ले आप वो 280 रुपये किलो बिक रहा है। तो क्या रिलीफ मिल रहा है? कुछ भी नहीं। रिलीफ के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक क्या ठाक। करते हैं आप? जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। अब गंदम काश की है इस बार? जी बिल्कुल, तो कैसी आपकी फसल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। ये जो डीजल में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, खादों की कीमत में, बीज की कीमत में, किस हद तक किसान परेशान होता है? जी बिल्कुल परेशानी तो होती है, लेकिन इंशाल्लाह अब मियां नवाज़ शरीफ की हुकूमत आ गई है, तो पिछली दफ़ा भी 2013 में भी नवाज़ शरीफ ने डिलीवर किया था खादें, इसके अलावा जो ट्यूबवेल पे सब्सिडी दी थी। इस दफ़ा भी उम्मीद है इंशाल्लाह अब बेहतरी होगी। आपको तवक्को है कि मियाँ साहब के भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो किसान को अच्छा रिलीफ देंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नवाज़ शरीफ की क़यादत में जितना हो सका वो रिलीफ देंगे, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुल्क एक दफ़ा फिर इस्तेहकाम की तरफ आएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। किसान हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं और इस उम्मीद का भी इज़हार कर रहे हैं कि जो हुकूमत है वो किसानों को रिलीफ देगी, और उनको ये भी इनका कहना था कि माजी में भी हुकूमत ने किसान को रिलीफ दिया था। हम ज़रा यहाँ भी इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। लोग कहते थे कि हुकूमत आ जाए, नून लीग की कारोबार बेहतर हो जाते हैं, कुछ नज़र आना शुरू हो गया या नहीं हुआ अभी? ये बात बहुत पहले थी, जब नवाज शरीफ वज़ीर अहमद होता था ना जी, जब ये बातें होती थी। अब ये बात नहीं होती है। अब क्या बात होती है? बात ये देखो ना, जैसे घर घर में राशन पहुँचा रहे हैं वज़ीर पंजाब, क्या फ़ायदा? ये तो है, लाजमी बात है। अगर इसकी आज 1000 महीने की दिहाड़ी उसको दो, कहाँ घर घर पहुँचा रहे हैं? 10 को दे दिया, बाकी पूरी गली ऐसे खड़ी है। इसको चाहिए कि ये जो महंगाई है ना, ये महंगाई कम कर दे, ये राशन ना पहुँचाए घर घर। ये महंगाई कम कर देगी तो हर बंदा शफायत पोश भी अपना कारोबार कर लेगा, रोजगार कर लेगा अपना। मेन मसला महंगाई है। महंगाई है, महंगाई बहुत है, इनसे कंट्रोल नहीं हुई। अब महंगाई भी और होगी। अभी MFI के पास जाएंगे, वहाँ कर्जा मांगे, महंगाई कर दे। आज मुज़ाकरात खत्म होने और किस्त मिलनी है IMF से। अभी गैस के बिल बढ़ा दिए इन्होंने, कराची में बढ़ा दिए, पंजाब में भी आ जाएंगे। यहाँ की गैस की कीमतें बढ़ाई है ना, सुई गैस बढ़ाई है ना, अभी हम पंजाब में भी आ जाएंगे, फिर बढ़ा देंगे। अब जो पहले बिल आता है 200, 250, 300, 500 का, अब आया 8000, 100 रुपये का। तो आ रहा है 7000, 8000, 10000 का। ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान का अपना गैस है ये, समझ आ गई ना। गैस कितने घंटे आ रही है? गैस तो अब रमज़ान शरीफ में तब तक गई नहीं है, सहरी इफ्तारी में नहीं जा रही, बस आके चली जाती है, वरना तो सुबह आती है 9 बजे चली जाती है, दोपहर को आती है, फिर शाम को चली जाती आना है। जाना लगा रहता है। आना जाना लगा रहता है। इनको चाहिए अल्लाह ताला को हिदायत दे कि भाई ये घर घर ना पहुँचाएँ, रेट कम कर दें। इनका ये मुतालबा है कि रेट कम किए जाए, यकीन रेट भी कम होने चाहिए, और यकीन जिन लोगों को मिल रहा है उनके लिए भी सहूलत है। जो लोग को इन दिनों में, इन मुश्किल दिनों में अगर हुकूमत की जानब से कोई सब्सिडी या रिलीफ पैकेज मिल जाता है तो वो भी खुशाइंद है, और लोगों का ये मुतालबा है कि घर घर तक भी पहुँचाना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज का? काम काज तो आजकल बिल्कुल ही डाउन हुआ पड़ा। तो खैर रमज़ान के पहले दिनों में काम थोड़ा डाउन होता है शुरू से ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये 20वें रोज़े के बाद शायद चलेगा, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। हुकूमत बनी पंजाब में, मरियम साहबा वज़ीर बन गई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, किस तरीके से वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई लग रहा है तवक्को के बेहतर हो जाएंगे हालात? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। पहली दफ़ा बनी है वज़ीर आला पंजाब, ये घर घर राशन दे रहे हैं हम, सस्ते रमज़ान बाज़ार लगा दिए हमने। अभी तक हमें तो मिला नहीं राशन सस्ता ना। रमज़ान बाज़ार में गए थे ऊपर, रमज़ान बाज़ार में जो रेट वहाँ मिली थी वो बाहर उससे कम रेट में आलू मिल रहा था। उधर 60 रुपये किलो मिल रहा था, बाहर
50 रुपए किलो आलू मिला। क्वालिटी का भी फर्क होगा ना। अब ये तो कुछ नहीं कह सकते, अंदर सिर्फ एक लगा हुआ था इनका, उस पर लंबी सारी लाइन लगी थी, बाकी प्राइवेट बैठे थे सारे। हाँ जी। तो आपको मुतमिन नहीं है रमज़ान बाज़ार से? इन्हीं बाहर मिल रही थी 130 रुपए किलो, अंदर 140 रुपए किलो दे रहे थे। क्या फ़ायदा है मुझे ये बताओ। शिकवे आ रहे हैं लोगों के रमज़ान बाज़ार के हवाले से। आप सुनाएं क्या हाल है आपके? दुआ आपकी करम अल्लाह का। लगाया हुकूमत ने रमज़ान बाज़ार, सस्ता रमज़ान बाज़ार। सस्ता है वो तो गरीबों के फट्टे फुट्टे चुकवा रही है, क्या रमजान बाजार, वो तो खाने में नहीं दे रही है। मांगने आवे थी कि वोट मांगे थे मारते ही यार, हमें वो तंग कर रही है। क्या तंग कर रही है आपको? तो भाई भगाओ यहाँ से, था भाई एक ना रहे, फलाना नहीं रहे, देख नहीं रहे हो कहाँ। तजावज़ात ख़त्म करेंगे क्योंकि रोड खुले हो जाएंगे। तो खुले होएंगे तो ऐसा कोई हमें जगह दे, फिर कोई मुनासिब। ये भी कितने बेघर घर बच्चे ताल लगा के खड़े होते हैं, उनका भी ख्याल किया जाए। ख्याल किया जाए। तो इसलिए वोट दिए थे हमने, जब तो कहे थे गरीबों का मैं ये फायदा करूँगी, ये फायदा, वो तो अच्छे हमें। मरियम साहबा को वोट दिया था। हाँ, नून लीग को आए साल हर बारी नून लीग को देते हैं। नून लीग को वोट देंगे। जो तजावज़ात के हवाले से पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें इनका एतराज़ है कि जो लोग अपने स्टाल लगाकर रोज़ी रोटी कमा रहे हैं उनके लिए भी मुतबादिल जगह दी जाए या उनको हदूद दी जाए ताकि उस हदूद में अपनी जो स्टाल हैं वो लगा सकें। वो कहते हैं कि इस पॉलिसी को लेकर चला जाएगा तो फिर हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। जैसे ये भाई बैठे हैं तो ये अपना काम तो कर रहे हैं, हुकूमत अगर जगह मुख्तस कर देती है तो फिर वहाँ जाकर अपना ये स्टाल लगा पाएंगे। हम ज़रा मज़ीद भी आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा कैसा चल रहा है आजकल? बस वक्त है गुजारा कर रहे गैस हैं। की कीमतें कोई बेहतर हुई हैं या? तो हद क्रॉस कर गई है हमारे लिए। तो आपका किसी ज़माने में मुतालबा होता था कि 125 रुपए किलो होना चाहिए, तो आप कितने का मिल रहा है? अब 350 का मिल रहा 350 रुपए। ये 2-3 सालों की बात है। है। जी जी ऐसे ही बात है, बहुत परेशान हो गया हम। तो अब हुकूमत तो बन चुकी है, जी। हुकूमत ऐलानात भी कर रही है, कह रही है कि हम गरीब को रिलीफ देंगे, सस्ते रमज़ान बाज़ार लगा दिए, निगहबान पैकेज में घर घर खाना पहुंचा रहे हैं। तो आपको भी कुछ मिला? नहीं मिला। हमारे मोहल्ले में 2 औरतें फौत हो गई, उनका तो आ गया, उन्होंने ले लिया ठीक है। है, हमारा नहीं आया, जिंदों का नहीं आया, अच्छा, मरे हुओं का आया है। तो आप अभी तक हुकूमत ने जो रिलीफ पैकेज दिया आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ। मुतालबा क्या करेंगे आप? मुतालबा को मेहरबानी करे, हम गरीब आदमी हैं, हमारे हाल पे यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सुनने वाला तो कोई नहीं है ना। नहीं, हुकूमत बैठी है सुनने के लिए। अब सुनने के लिए बैठे तो काम हो जाता, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि गरीब के बारे में सोचें। ठीक है। गरीब के बारे में सोचें, जो गरीब आदमी है, रिक्शे वाला है, रेडी वाला है, उसके बारे में सोचें खास तौर। गरीब के बारे में सोचें और आम आदमी के हवाले से पॉलिसियाँ बनाएं। और ये भी एक बेहतर पॉलिसी थी कि घरों में जाकर राशन देना, सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाना, इस तरह मज़ीद पॉलिसियाँ भी बनाई जाएँ ताकि आम आदमी को सहूलत मिल सके। वो इस महंगाई के दौर में उससे भी कुछ सुख का सांस मिल सके, उससे भी कोई ये उम्मीद हो कि जितना वो टैक्स का पैसा हुकूमत को दे रहा है उसके रिटर्न में हुकूमत भी उनको रिलीफ दे रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिसे हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अवामी राय हमने आपके सामने रखी। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर ज़रा लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? दुआएं आपकी। कैसे चल रहे काम काज? काम सुनाते हैं जी, सुबह से बैठे हैं, कोई पूछने नहीं आता, महंगाई इतनी ज़्यादा है। अभी तो रमज़ान के शुरू के दिन है तो ये तो मामूल होता है हर साल। नहीं नहीं, इतना भी नहीं होता मामूल के, सुबह से बैठे रहो और शाम तक मामूली चलता रहेगा। या तारीखें भी तो देखो ना, बीच की है। जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये हुकूमत ही, और कौन जिम्मेवार है? तो दावे करिए कभी हमने संभाला है ये वक्त। IMF के पास गए हुए हैं, वहाँ से भी किस्त आनी है, उसके बाद मईशत को स्टेबल करेंगे। किस्त आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? खजाने में कुछ पैसे आ जाएंगे। तो खजाने में आएंगे, खजाने में आएंगे ना, दुकानों में थोड़ी आएंगे वो। लाज़मी बात है, कारोबार भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा ना। करे बेहतर हो जाए। तो अभी तक आपको कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा? कोई रिलीफ नजर नहीं यार, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमत कहती है कि हमने सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाए, हमने निगहबान रमज़ान पैकेज शुरू किया, घरों में जाकर राशन दिया। आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है, अब दुकानें छोड़ के लाइनों में लग जाए जाके। दुकानें छोड़ के, हम एक तो कारोबार नहीं है, फिर दुकानें छोड़ के लाइनों में खड़े हो जाए जाके। अभी बदतमीजी करके दे रहे हैं। जो रमज़ान बाज़ार लगाया मरीम नवाज ने,
उनसे सामान मांगा, वो आगे से बदतमीजी करके बदतमीजी की आपसे? ये किले पे लग रहा रमज़ान बाज़ार, क्या कहते हैं वो? इन्होंने कहा किलो दे, फिर आगे से मुझे बातें सुना के दे रहा है, फिर कह रहा है कि अमीर आदमी का यहाँ क्या काम। मैंने मैं तो अमीर नजर आता हूँ। तो मैंने कहा अगर तुमने यही तुम कोई फ्री दे रहे हो, बगैर पैसों को दे रहे हो। ये तो पैसों के साथ ही है। लाइन में भी लगे आधे घंटे, उसके बाद वो बदतमीजी कर दे रहा है। मैं यही बात करने के बाद किला कोना कासिम बाग पे जो रमज़ान बाजार लगा हुआ लग रहा है। कौन सा स्टॉल था? स्टॉल तो नहीं पता, चीनी लेने गए थे, सब्जी वाला, प्याज वगैरह, नींबू शिम्बू ये चीज लेना। स्टाफ ने आपसे बदतमीजी? हाँ जी, वो सूफी साहब खड़े हैं, वो हर किसी से, इससे मेरे से नहीं इनसे भी करी है, भाई और मैं गए थे कि वहाँ पे किला कोना कासिम बाग पर जो सब्जी का स्टॉल है वहाँ पर स्टाफ पब्लिक से बदतमीजी कर रहे हैं। क्या हाल है जी आप? शुक्र है अल्लाह का आपसे। हुकूमत ने रमज़ान बाज़ार लगाए, सस्ते रमज़ान बाज़ार, रमज़ान ने के बाद पैकेज शुरू किया, क्या फ़ायदा आवाम को, कितना मिल रहा है? बात वही है ना, वो अपनी उसके मुताबिक दे रहे हैं, वो लिमिट के मुताबिक। अब जितनी गुंजाइश है उतना तो नहीं दे रहे ना वो। अब उन्हें कहते हैं किलो, तो वो कहते हैं आधा किलो मिलेगा। अब 2 किलो कहते हैं, वो कहते हैं किलो मिलेगा। अब देखो ना, आधा किलो से इतनी बड़े फैमिली का गुजारा तो नहीं होगा ना। अब जाहिर सी बात है, बंदा जाते इतना तो लेगा है ना कि घर का गुजारा तो होना पूरे दिन हफ्ता का। तो गुजर जाए, बस हफ्ता ना 3 दिन गुजर जाएँ, हफ्ता तो ना गुजरे, चलो बंदा फिर चला जाता है दोबारा। जी, तो आप कहते हैं कि वो चीज़ें लिमिटेड मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी, लिमिटेड मिलती है। तो हुकूमत चीज़ों को फरावानी करे ताकि चीज़ें प्रॉपर मिल सके। हाँ, उनकी थोड़ी वो बढ़ानी चाहिए ताकि बंदा आराम से इतने ले सके कि 2-3 दिन गुजारा चल जाए उसका। हुकूमत से जो लोगों की तवक्कुआत थी, अभी तो खैर चंद दिन हुए हैं हुकूमत को, तो अभी तक कुछ तवक्कुआत पूरी हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो बिजली के बिल हुआ आपके सामने, झलक दिखाई दे रही है? कुछ भी नहीं, महंगाई की झलक दिखाई दी है बस, और कुछ भी नहीं दिखाई दी है जी। महंगाई की झलक दिखाई दी है इनको, और अभी तक पॉजिटिव झलकें नहीं दिखाई दी। भाई क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र है जी। हुकूमत बन गई नई, मरियम साहबा बन गई वज़ीर आला पंजाब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बन गया वज़ीर आज़म, कुछ झलक दिखाई दी बेहतरी की? बड़ी झलक दिखाई दी है जी, माशाल्लाह। बड़ी झलक दिखाई है। अल्लाह इनको ले जाए वापस जहाँ से आए हैं। क्यों? बस ये जो 2 सालों से कर रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि खजाने में था कुछ नहीं, मुश्किल से मुल्क को संभाला। आप भी जो ले आएंगे खजाने में, जो कुछ ले आएंगे ले जाएंगे, पक्की बात है, ले जाएंगे। इनसे कुछ नहीं होता। आपको कोई तवक्कुल नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है, क़यामत तक इनसे कोई तवक्कुल नहीं है। ये फारिग लोग हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कोई तवक्कुल नहीं है। क्या हाल है भाई जान? ठीक, आप सुनाओ। क्या करते हैं आप? ये इनको का काम। आप नौजवान हैं, आपने यकीन वोट भी कास्ट किया होगा, हुकूमत भी बन गई, हुकूमत ने अब काम करना भी शुरू कर दिया। नौजवानों के लिए और कारोबारी लोगों के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को बस यही करना चाहिए, महंगाई कम करें। महंगाई बहुत ज़्यादा है, घी के रेट ऊपर चले गए, अब घी के रेट कम करें। ये हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। महंगाई जब तक कम नहीं होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं है, महंगाई कम करे जी, मेन मुतालबा आ रहा है। क्या हाल है जी आपके? वो हुकूमत कह रही है कि हमने सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए हैं, कुछ चक्कर लगा, कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, हमें चक्कर नहीं लगा, हमारा नहीं लगा, चक्कर नहीं लगा। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या करते हैं। क्या हाल है भाईजान? बिलाल भाई क्या हाल है? सुना ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप आज कोई ईद का सीज़न लगना शुरू हुआ, कोई उम्मीद लग रही है? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज ये आता है कि जिस तरह के रूटीन चल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कस्टमर है ही नहीं। जैसे आप वीराना देख रहे हो, उस हिसाब से तो कुछ है ही नहीं। अभी तो दिन हैं, क्योंकि रमज़ान में हम देखते हैं कि पहले दिनों में ये ज़रूर है, ये तो है, सही कह रहे हैं कि अभी अर्ली डेज़ हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा है कि गहमा गहमी नहीं है। उसके अलावा थोड़े से जब 10 रोज़े गुजर जाएंगे तो उसके बाद होगा इंशाल्लाह। हुकूमत बनी है नई, वो कह रहे हैं कि हमने आते ही आवाम की खिदमत का जो ऐलान किया था वो उस पर काम शुरू कर दिया है। हमने निगहबान रमज़ान पैकेज शुरू किया, घरों में राशन देने का, हमने सस्ते रमज़ान बाज़ार लगा दिए, तो उसका फ़ायदा पहुंचना शुरू हो गया आप लोगों को भी, या अभी आप देख रहे हैं? नहीं, किसी को पता ही नहीं है इन चीज़ों का। जो उनके अपने होंगे या कोई ऐसी चीज़ होती है कि वो उनको बेनिफिट मिलता है, बाकी तो पता ही नहीं है। अब ऊपर लगाया इन्होंने सस्ता बाज़ार, उसमें वही रेट्स। अब यहाँ 240 का अगर बूंदी मिल रही है या बेसन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वहाँ 280 है। तो किस तरह के रिलीव है? कि वहाँ की कीमतों में मार्केट की कीमतों में बहुत फ़र्क है, और वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो देखो ना, आप किसी गैर
मुल्क चले जाओ तो वहाँ पे कनाडा या दूसरे ममालिक में आपको आपके मुस्लिम्स को रिलीफ मिलती है, और यहाँ आपका रेट बढ़ जाते हैं हर चीज़ के, आपके ना इंक्रीज़ हो जाती है। जो चीज़ 10 रुपये की है वो 50 रुपये की, 20 रुपये की, 40 रुपये की। आप कैसा इस्लामी मुल्क हो कि जिसमें आपके रेट कम होने चाहिए, आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। और यहाँ रही नई हुकूमत की बात, नई हुकूमत में तो आप देखो किस तरह बनी है। आप मुझे बताओ 10 उसके हैं, 20 उसके हैं। लीग ने पंजाब में खुद ही बना ली हुकूमत, बना तो ली, लेकिन लाजमी बात है जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो एडजस्ट हुए हैं तो जाके बनी है इस तरह। इसके अलावा तो आप खुद बताओ मैंडेट होता है। बाकी जहाँ भी कल रूस में जब सदारती इंतखाबात हुए 88% उनके जो प्रेसिडेंट हैं 5वीं दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, पुतिन। वहाँ भी तो सवाल उठते हैं, लोग उठाते हैं कि शफाफियत। 88% एक ही बंदे ने हासिल किया। और यहाँ पे आप मुझे बताओ कि मखलूत हुकूमत है सारी। जब आप MKM मुझे कहेगी कि मुझे वजारत दें, मुझे ये दें, काफ लीग कहेगी, पीपल्स पार्टी कहेगी, ब्लैकमेलिंग चलती रहती है। ब्लैकमेलिंग मुझे खुद बताओ आसिफ जरदारी कैसे आ गए। अगर आसिफ जरदारी सदर बन रहे थे, अगर वज़ीर आज़म बन जाते तो वो सदर शहबाज शरीफ आ जाता या नवाज शरीफ आ जाता। ये तो इसी तरह ड्रामा है। ठीक है जी, आपने वाज़ेह गुफ्तगू जाने मुझे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हुकूमत हैं वो वाज़ेह मैंडेट के साथ नहीं आ पाती, इस वजह से मसाइल में इजाफा होता है। हुकूमत अगर वाज़ेह मैंडेट के साथ आए तो वो यकीनन वो अच्छे डिसीजन भी कर सकती है, तगड़े डिसीजन कर लेती है और आवाम का उस पर अतमाद भी होता है। जब मखलूत हुकूमतें बनती हैं और वो भी 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 वोटों के फ़र्क से बन रही होती हैं हुकूमतें, तो फिर वाज़ेह फ़र्क होता है और उसमें वो फ़ैसले भी इसी तरीके से किए जाते हैं। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे काम काज? हुकूमत आई और खाना खराब। आपको तवक्को नहीं है हुकूमत से अभी? कुछ भी नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया, हमने घरों में राशन दिया। कहाँ पे? तो आप अभी सस्ते रमज़ान बाज़ार में गए नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको तवक्को है कि हुकूमत बेहतरी कर लेगी? नहीं। क्यों? क्यों? जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे तो हमारे अवाम क्या ठीक होगी? हुक्मरान ठीक नहीं ना होते जब तक कुछ भी नहीं होगा। सब सीटों के चक्कर में है, नोटों के चक्कर में है। कहते हैं कि जब तक हम खुद ठीक नहीं होते तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। हुकूमत बनी है नई, अभी हुए हैं चंद दिन, तो इन चंद दिनों में कुछ झलक दिखाई दी है बेहतरी की? सर जी बात ये है ना कि आप ये देखें, माशाल्लाह मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, मैंने 4 हुकूमतें देखी हैं, 5 हुकूमतें। तो नवाज शरीफ जब गया था ना, 5 साल हुए हैं ना ऐसे समझें, तो उस वक्त 160 रुपये घी मैंने लेके रखा था घर में। ठीक है ना जी। अब एक हुकूमत जाने के बाद आप ये देखें कि 500 रुपये घी गया है सिर्फ एक हुकूमत में। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप देखें कौन हुकूमत सही है कौन गलत है। हम तो कारोबारी लोग हैं, हम तो यही कहेंगे कि कारोबार के लिए वो अच्छा था। कारोबार के लिए आप कहते हैं मियाँ साहब की हुकूमत अच्छी रही है, तो मियाँ साहब के भाई इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, तो उन्हें क्या क्या ऐसे काम करने चाहिए कि आप लोगों के कारोबार मजीद उसी तरह हो जाएं? सर जी अगर हम कारोबार को बनाने में टाइम लगता है, हमारी ज़बान में कहते हैं हट्टी चट्टी फिर खट्टी, समझ गया मेरी बात। अभी तो वो बैठेंगे, एक भैंस है उसको कौवा खा रहा है ना, खाते 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 आखिर रजेगा ना, वो रज गया अब। ठीक है ना, मैं किसी की ये नहीं कहता कि वो भी सही, वो रज गया अब थोड़ी सी हुकूमत का कुछ हमें कंट्रोल देंगे। यकीन करेंगे हमने ये लॉकडाउन के दिनों में ये गिरवाने पकड़वाए हैं अपने। हमारे बच्चे अंदर से काम कर रहे थे बेचारे, भीख मांगने पे आ गए थे। बताएं कि कभी इस दौर में देखा, किसी दौर में देखा आपने लॉकडाउन? वो तो खैर आलमी वबा आ गई थी। जी आलमी तो है, लेकिन कुछ सहूलत तो देना, कारोबारों को तो सहूलत देना। देखें जी मैं मानता हूँ आपको तवक्को है कि ये हुकूमत सहूलत देगी और बेहतरी आएगी उसी तरह? देखें जी इंशाल्लाह कोशिश तो है, अल्लाह करे। लोगों की सिर्फ एक डिमांड है, वो है कि महंगाई में कमी होनी चाहिए, और महंगाई कम हो तो फिर आवाम को फ़ायदा मिलेगा, आवाम सुख का सांस ले सकेगी, आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। महंगाई कम नहीं होती तो फिर जो भी आके बैठ जाए फिर ही गिले शिकवे ही होंगे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अवामी राय हमने आपके सामने रखी। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के सबसे बड़े बाज़ार हुसैनागाई बाज़ार में। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। कैसे चले काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह। नई हुकूमत बनी, अब अभी उसको चंद दिन ही हुए हैं, 2-3 पैकेजेस का ऐलान किया उन्होंने। एक तो सस्ता रमज़ान बाज़ार और दूसरा निगहबान रमज़ान पैकेज, जिसमें लोगों के घरों में राशन पहुँचाया जा रहा है। तो क्या मुतमिन है आप हुकूमत की कारकर्दगी से अब तक? नहीं नहीं, कोई कारकर्दगी दिखी नहीं हमें।
कैसी कारकर्दगी आपको चाहिए, किस तरह की? हमें फ्रूट में कमी चाहिए, जो कि बहुत महंगाई हुई पड़ी है। जो केला हमें 80 रुपये दर्जन बिक रहा हुआ मिल रहा था, वही केला अब 250 रुपये लगा हुआ है सामने। हमें कारकर्दगी में अच्छा नहीं दिख रहा हमें। हुकूमत केले की कीमत पे भी फोकस करे, हर चीज़ पर फोकस, हर चीज़ पे फोकस करे। केला ही नहीं, सेब भी देख लेते हो, अगर 200 रुपये कीमत पे पहले बिक रहा था, फ्रूट महंगा हो गया, अब 350 रुपये किलो बिक रहा है सेब। आटा सस्ता हुआ नहीं, वही रेट है। रमज़ान बाजार लगा हुआ है, वहाँ बेहतर है। हमें नहीं पता, हमें नहीं किला कोना कासिम बाग पे नहीं मिलता। वो कहते हैं आधा घंटा लाइन में लगो, वो रोजे से बेचारा लाइन में लगेगा, फिर उसे शनाख्ती कार्ड दिखाया जाएगा, फिर कहते हैं पूरे सामान के साथ राशन दिया जाएगा। आप गए हैं वहाँ पे? नहीं गए। नहीं गए तो फिर कैसे कह सकते हैं आप? भाई रोजे से नहीं जाया जाता हमारा। सहूलत कैसे मिले? हुकूमत फिर घर तो जाकर फराम नहीं कर सकती। कह रहे थे हम घर आएंगे। दूसरे लोग हैं जो प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं, उनके हर घर में नहीं जा सकता, जो जिनका इंदराज हो चुका है उनका है। सही, मलाल हमें इस हुकूमत से फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन तवक्कुआत भी इस तरह की हैं कि मुतालबात बहुत हाई लेवल के हैं कि रमज़ान बाज़ार जाना नहीं है, लेकिन चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। तो जो जिस जगह सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है तो वहाँ तो लोगों को कम से कम जाना चाहिए। ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? सही है, जा रहे हैं रोज़े आपके? सही जा रहे हैं माशाल्लाह। हुकूमत ने सस्ते लगाए हैं रमज़ान बाज़ार, वो चक्कर लगाए वहाँ चीज़ें खरीदने के लिए? नहीं लगा। क्यों यार? मुनासिब रेट है, सही है, मुनासिब रेट है। हाँ, तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना। हुकूमत की कारकर्दगी अभी कुछ बेहतर है या मज़ा नहीं आ रहा? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, हुकूमत की कारकर्दगी से कोई मज़ा नहीं आ रहा। क्या होना चाहिए, क्या करे हुकूमत? महंगाई बहुत है, महंगाई कम करे तब मज़ा आएगा। तब मज़ा आएगा, महंगाई कम करें बस। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। नई बनी है हुकूमत, अभी चंद दिन हुए हैं। जी जी। वो कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने सस्ते रमज़ान बाज़ार लगा दिए हर ज़िले में, हर शहर में, और 7 घरों में राशन भी दे रहे हैं जो लोग लिस्ट में आ रहे हैं। तो क्या तवक्को है मज़ीद आपको हुकूमत से कि कैसे करिए काम? डॉलर नीचे आएगा तो महंगाई भी नीचे होगी, महंगाई पे कंट्रोल होगा, हर मामला आसान हो जाएंगे। ठीक है, जब तक महंगाई नहीं कंट्रोल होगी कोई मामला आसान नहीं होगा। जो अभी तक वक्ती इक़दाम उठाए हैं उससे आप बेहतर हैं, वो बेहतर हैं, ज़ाहिर है लोगों का भला हो रहा है। ठीक है, हाँ, मज़ीद इक़दाम भी होने चाहिए, इससे अच्छे इक़दाम होने चाहिए, लेकिन डॉलर कम होना चाहिए। मेन डॉलर भी कम होना चाहिए और महंगाई भी कम होनी चाहिए, पेट्रोल भी कम होना चाहिए, डॉलर भी कम होना चाहिए, महंगाई भी कम होनी चाहिए। मेन इनका यही मुतालबा आ रहा है, वो ये कहने कि इन चीज़ों की जो रेट्स में कमी आएगी, जिस तरह डॉलर की कीमत है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत है, बिजली की कीमतें हैं, तो उसमें ज़्यादा रिलीफ मिल पाएगा। लेकिन इस वक्त भी लोग हुकूमत से कुछ हद तक मुतमिन दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा यहाँ भी आएंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं मौजूदा हालात के बारे में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कैसे चल रहे हैं काम काज बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात। नई हुकूमत बनी है, लोगों की तवक्कुआत भी होती हैं, तो आपको क्या क्या तवक्कुआत हैं? हमें तो भाई कोई भी तवक्कुआत नहीं है, किसी से नहीं है यार, किसी से भी नहीं है, किसी ने नहीं देना, अपनी रोजी करके खाना है भाई। मरियम साहबा कह रहे हैं कि घर घर आटा पहुंचा रही हूँ। घर घर आटा देने से बेहतर है भाई अगर ये सस्ता ही कर देते, बिजली के बिल कम कर दें, गैस के बिल कम कर दें। सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा दिया, कहाँ लगा है? किले कोना कासिम बाग पे लगा हुआ है। पता नहीं भाई, वहाँ से जाके कभी लाइन तो देखें आप, सुबह से जाते हैं, शाम को जब बारी आती है तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं खाली पड़ा है, कुछ लोग कहते हैं लंबी लाइनें हैं। आपको पता ही नहीं है ना, हम तो रोज़ देख के आते हैं, इसलिए रोज़ देख के आता हूँ, तो देख के आता हूँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए। सिर्फ आटे वाली जगह पे लाइन, आटे वाली जगह पे लाइन होती है, बाकी जगहों पे नॉर्मल हालात होते हैं। नहीं, इसलिए जाते ही नहीं हैं हम। आपको पता है यहाँ से अगर छुट्टी करने तो ये जॉब के पैसे काट लेते हैं, छुट्टी के पैसे काट लेते हैं, कौन जाए फिर बताएं? मुलाजमों का तो ख्याल ही नहीं है भाई। तो वो जो मुलाजमों के बारे में हुकूमत ने कहा था कि हर मुलाजिम को 32,000 कम से कम देगी, जहाँ भी हुकूमत, जहाँ भी लोग जॉब करेंगे। कौन देता है? कोई भी नहीं देता, हर बंदा अपनी जेब को देखता है, मुलाजमों को कोई नहीं देखता। परेशान है बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से ज़्यादा है। हुकूमत को क्या काम करना चाहिए जिससे आम आदमी खुश हो जाए? हुकूमत को यार ये चीज़ें देने से बेहतर है कि उनको चाहिए कि ये जो राशन वगैरह ये जो मुफ्त दे रहे हैं ना, इससे अच्छा है कि उसको सस्ता कर दिया जाए, घी के रेट कम कर दिए जाएँ, चीनी के रेट कम कर दिए जाएँ, जैसे कि हम जैसे लोग हैं वो भी ले सकें यार, सबको फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो, एक बंदे को ना हो। अब आपको पता है एक चीज़, अगर जो कारोबारी बंदे हैं ना खुद, उनको अगर 100 की मिलेगी ना तो हम गरीब बंदे, हमें भी वो 100 की देंगे। ये नहीं कहेंगे हमारी मोहर नहीं लगी होगी, ये मुलाजमत करते हैं तो इनको 60 की मिलेगी, नहीं, उन्होंने कहना इनको भी 100 की देंगे। जो चीज़ उनका खाने का दिल होता है वो चीज़ हमारा भी होता है, वो चीज़ खाने का दिल होता है हमारा भी, हम भी इंसान हैं। ये सबसे बेहतर मुतालबा इनका है, वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और वो हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं
कि आप चीज़ें फ्री में अगर लोगों के घर में पहुंचा रहे हैं तो चीज़ों को सस्ता भी करें। वो कहते हैं मेरा क्या कसूर है। और इस तरह लाखों लोग जिनको जो इस पैकेज से मुस्तफीद नहीं हो सके, करोड़ों लोग, उनका आखिर क्या कसूर है। हुकूमत ने उनके लिए भी पॉलिसी बनानी है, उनके लिए भी चीज़ों का तयन करना। तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि चीज़ों के रेट में कमी होनी चाहिए, मजमूई तौर पर कमी होनी चाहिए, ताकि सबको मजमूई तौर पर फ़ायदा मिल सके, ना कि इंफरादी तौर पर। हम ज़रा जाएंगे इस साइड पर और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में, मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। और यहाँ पर हम ज़रा जाएंगे एक भाई के पास और उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है काम काज? सही है माशाल्लाह। रमज़ान शुरू होता है, फिर ईद का सीज़न लगता है, तो मार्केट की अभी क्या आपको नौयत नज़र आ रही है? भाईजान मार्केट का सूरत हाल तो ये है, हम तो है छापे हाल है, किराए भी दे रहे हैं, दुकानदारों की मर्जी से बैठे हैं ना हम। तो भाईजान अब मरियम साहब ने वो पैकेज निकाला गरीबों के लिए, एक तो बिल इतने भेज दिए हैं, फिर जो हमारा रोज़गार है वो भी छीन रहे हैं। वो कैसे? वो कह रहे हैं रेडियो छापे ख़त्म करो। ये उसके लिए कोई लाइन ड्रा करेंगे ना, पॉलिसी बनाएंगे कि इससे रोड में तंगी ना आए, लोगों को आसानी हो। तो हमें हदूद दे दो ना, हमें हदूद, हम उस हदूद में रहेंगे हम। ये तो नहीं बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। ये जो बिल भेज रहे हैं हमारे पास इतने, हम कहाँ से बिल भरेंगे इतने? जब हमारे से रोज़गार ही छीन लेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? आपको ये मुतालबा है कि या तो आपको जगह अलाट की जाए या कोई लाइन ड्रा कर दी जाए कि आप इससे आगे नहीं आना। दे दे हमें लाइन, हम बैठे हैं, किराया देते हैं दुकानदारों को। ऐसे तो नहीं बैठे हम, ऐसे तो कोई मोटरसाइकिल नहीं खड़े होने देता यहाँ पर, ठेका कौन लगने देगा यहाँ पर? आपके सामने आई राय, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे हमने आपको अवामी राय से आगाह किया। हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से जो लोगों की राय थी, और कहीं पर गिले शिकवे थे और कहीं पर ज़्यादातर लोगों की ज़ुबानी हमने जाना कि लोग इत्मीनान का इज़हार कर रहे थे। लोगों ने मज़ीद बेहतरी का भी मुतालबा किया। मुल्तान में क्या सूरत हाल है, मुल्तान में इंतज़ामिया ने किस तरीके से कोशिश की कि इस सूरत हाल को मैनेज किया जा सके और लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके, हुकूमत पंजाब के जो इक़दाम हैं उन पर बेहतर तरीके से अमल दरामद कराया जा सके। इस पर बात करने के हमारे से मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर माहिर इमरान नवाज़। सलाम, उनसे बात करते हैं। माहिर इमरान, बताइएगा मौजूदा सूरत हाल इस वक्त क्या है, ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से शहरियों को रिलीफ देने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी की बात की, रमज़ान मुबारक की बात की। तो मैं समझता हूँ कि हर रमज़ान मुबारक में हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया अपना जो है एक नया टारगेट देती है ज़िला इंतज़ामिया को और नए तजर्बात करती है। इस मरतबा भी मैं समझता हूँ तजर्बात से जो है वो तजर्बा हो रहा है, क्योंकि लोगों के गिले शिकवे ज़्यादा आ रहे हैं। पिछली मरतबा जो है वो यानी कि आटा वगैरह दिया गया, लाइनों में दे के लोगों की अमवात भी हुई, बेहोश भी हुए और नज़्म व ज़ब्त सही नहीं था। इस मरतबा की हम बात करें तो इन्होंने कहा कि घर घर जाके राशन पहुँचाएंगे। अगर हम मुल्तान की बात करें तो 3,37,000 घरों में जो वो राशन था, और ये मरियम नवाज़ का एक बड़ा फैसला था। इसमें जो लोगों का आज जो हमें शिकवा नजर आया, वो ये कहते हैं कि हमें राशन नहीं मिल पाया। हर दूसरे शहरी की मुंह से ये हमने अल्फाज सुने। तो तरीक़ाकार क्या है? क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, हर बंदा ख्वाहिशमंद है कि उसे राशन घर में मिल जाए, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इसमें तरीक़ाकार क्या है, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और कौन लोग शामिल नहीं हैं? मौजूदा हुकूमत जो है, मरियम नवाज़ ने कहा कि घर घर में राशन पहुँचाएँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ घर घर में राशन जो है वो नहीं हो रहा। मॉडल के तौर पर शुरू में उन्होंने 10-20 हज़ार जो राशन बैग दिए थे वो तो घर घर में थे, लेकिन अब एक ही जगह पे ये इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है। लोगों को पता ही नहीं है कि किसका नाम जो है वो राशन की लिस्ट में है और किसका नहीं है, क्योंकि इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला पूरा डाटा उठाया है और उस डाटे में भी इतनी बेज़ाब्तगियाँ और ख़ामियाँ हैं बिलाल। मैं बताऊँ कि बहुत से इलाके हैं जहाँ पर आबादी जो है 15,000 है, लेकिन वहाँ के अहल जो लोग हैं 25,000 हैं जो रहते ही नहीं है। यानी कि एक बंदे ने हमें बताया कि उनके इलाके में ट्रक आया, उससे 3 लोग आयल थे उस मोहल्ले में, और लोगों की लाइन लग गई, लोगों ने शोर मचा दिया। जब नाम निकला सिर्फ 3 लोगों का नाम निकला, तो ये परेशानी भी आ रही है। ये परेशानी भी है। सुबह से शाम तक लाइनों में जो ख़वातीन खड़ी होती हैं, जब उनका नंबर आता है तो आगे जब शनाख्ती कार्ड चेक करवाया जाता है तो उनका नाम नहीं होता। एक तो मैं समझता हूँ ये प्रोसेस ठीक नहीं है, घर घर में राशन उस तरह से तकसीम नहीं हो रहा।
ये भी एक तजर्बा है। दूसरा मॉडल क्या यहाँ पर इंतजामिया की आप समझते हैं कैपेसिटी है कि मुल्तान शहर की आबादी 25 लाख है, तकरीबन 5 लाख करीब घर हैं, 7 लाख करीब घर हैं, तो मुल्तान इंतजामिया के पास इतनी अफरादी कुव्वत है कि वो घर घर जाके जो राशन है वो फराम कर सके? बिलाल, अफरादी कुव्वत तो मौजूद है। इन्होंने मुख्तलिफ महकमे जो हैं उनकी जो है उनके ताउन से महकमा सेहत और तमाम मुलाजमीन को इंगेज किया हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक बल्कीस खातून रहती है, तो पता नहीं है कि बल्कीस किस घर में, यानी एक नाम के मुख्तलिफ ख़वातीन है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि घर का पता नहीं चल रहा। गाँव हैं जैसे कुछ लोग मर चुके हुए हैं, तो इस तरह घर घर पहुंचाने में मसाइल हैं। तो इसलिए एक ही जगह पे ये इकट्ठा करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मजमा इकट्ठा हो जाता है, तो ये परेशानी है। ये भी परेशानी है, किसका नंबर आता है किसका नहीं आता। रमज़ान बाज़ार लगाए गए, सस्ते रमज़ान बाज़ार, और लोगों का शिकवा एक भी आ रहा है कि उन तक रसाई करीब नहीं है। जिस तरह किला कोना कासिम बाग पर लगा दिया गया, अब इलाके नीचे हैं, लोग ऊपर जाते हैं, वहाँ पर फिर शाह मिलती है। तो ये क्या डिसीजन लिया इंतजामिया? बिलाल, घर घर के बाहर तो नहीं लगाया जा सकता ना। ये होता कि रमज़ान बाज़ार ज़्यादा तादाद ज़्यादा हो जाती है। अब इन्होंने पूरे मुल्तान में एक रमज़ान बाज़ार है जो पहले शमशाबाद में था, उसको फिर वहाँ रश ज़्यादा होता था, किला कोना कासिम बाग में लगा दिया। लेकिन अब दूर दराज से वहाँ पे लोग आते हैं, तो बाज़ार और उस का रेट जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे दो जो फेयर प्राइस जो शॉप्स हैं वो उस पे तो ठीक रेट मिल रहा है, बाकी जो हैं वहाँ बाज़ार की मुनासबत से रेट बाज़ार जैसा है। देखते हैं कि पीने की बोतलें वहाँ मिल रही हैं तो वो भी वही रेट है, चीनी है, उसके अलावा दालें हैं, सब्जियां हैं, तो कोई खासा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। खासा फ़र्क सिर्फ उन दो शॉप्स पे हैं जो फेयर प्राइस के, मैं की और चीनी की। बिल्कुल ऐसे, और लाइनें भी आपने विज़िट किया होगा, सिर्फ उन दो शॉप्स पे ज़्यादा लाइनें हैं। मैं समझता हूँ कि रमज़ान बाज़ारों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी, 10-15। इंतज़ामिया क्या कहती है, इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ रहा है, क्योंकि आप मुसलसल इंतज़ामिया के साथ रहें, तो इंतज़ामिया ये सूरत हाल से मुतमिन है या फिर वही सरकारी कागजी कार्रवाई है? जी, कागज़ों में हमने बता दिया कितने लोग स्टाल से होके चले गए, तो बस सब अच्छा है। देखें, इंतज़ामिया ने वही करना है जो हुकूमत की जानिब से जो उनको अहकामात होने हैं। हुकूमत की जानिब से जो एक स्टॉक दिया गया है इंतज़ामिया के पास मौजूद है, वो उतना ही है जो दो प्राइस शॉप्स पे चल सकता है। अगर हर जगह रमज़ान बाज़ारों में चलाना शुरू कर दें तो अशिया खुदनोश जो है वो सस्ती वो अब पूरी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ मार्केट का क्या रुझान इस बार देखा आपने मुल्तान में? क्योंकि पहले जब भी हमने देखे से मुल्तान नहीं पूरे मुल्क में ये बदकिस्मती रही है, जैसे माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने लगता है वहीं पर गिरां फरोशों को पता नहीं क्या हो जाता है, वो कीमतें बढ़ा देते हैं। इस बार मुल्तान की क्या सूरत हाल देखिए, अभी पहला अशरा चल रहा है, तो क्या मुस्तहकम कीमतें हैं या फिर वही चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं जो माजी का हिस्सा रही हैं? बिलाल, देखें, बदकिस्मती से आपने खुद ही कहा है कि वाकई हम जो मुसलमान हैं ना, जैसे ही हमारे त्यौहार होते हैं सस्ता करने के बजाय हम महंगा कर देते हैं। LPG के रेट्स 30 रुपये बढ़ गए, हर चीज़ सब्जियों के फलों के आप रेडियों पे जाएं, जो किन्नू 60 रुपये किलो मिल रहा था अब 200 पे पहुंच चुका हुआ है। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अभी भी मैं समझता हूं कि अपना जो पूरी जी ड्यूटी सर अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे, और साथ ही एक आर्डीनेंस आया है प्राइस के हवाले से, तो उस आर्डीनेंस के तहत उनको 1 साल की सज़ा भी है और जुर्माना भी है। अगर उस पर अमल दरामद हो जाए तो इनको कुछ डर जो है वो FIRs हो जो गिरां फरोशी। एक और प्रॉब्लम भी है, उसके अलावा जो स्टॉक माफिया भी मौजूद है, वो भी चीज़ें रोक लेता है। जब फिर मार्केट में शॉर्टेज होती है तो फिर ब्लैक में फ़रोख्त होती हैं। तो इंतज़ामिया की कोई हिकमत अमली नज़र आ रही है इस हवाले से? नई हुकूमत जो मरीम नवाज़ है, स्टॉक के हवाले से पहला उन्होंने बयान दिया ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। लेकिन अब हम अगर बात करें तो हमारे जितने भी सब्जियों और फ्रूट्स की दुकानें हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वहीं से निकल के आ रहे हैं। ये सारे पहले ज़ख़ीरा हुए हैं, ज़ख़ीरे के बाद यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्शन हमारी रोज़ की बुनियाद पर इतनी है नहीं, तो इसलिए जो है ये मैं समझता हूँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारे साथ माह इमरान नवाज़ मौजूद थे, अब हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर वसीम शहजाद मौजूद हैं, और जो कि मार्केट को मुसलसल कवर कर रहे हैं, रमज़ान बाज़ारों को भी वो मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं और कवरेज भी कर रहे हैं। वसीम, बताइएगा, हुकूमत के बुलंदबाग दावे हैं, कह रहे हैं कि जी हम शहरियों को सस्ती चीज़ें फराहम कर रहे हैं, अरबों रुपए की सब्सिडी दे दी रमज़ान पैकेज के नाम पर। तो शहरियों के अभी हमने ख्यालात सुने हैं, आप भी मार्केट में जाते हैं, क्या रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है, क्या समझते हैं इंतज़ामिया ने कितनी कोशिश की और उसके नतीजे क्या सामने आ रहे हैं? देखिए, इंतज़ामिया सबसे पहले तो रमज़ान ने के बाद राशन के हवाले से ये दावा करती है कि 3,37,000 जो बैग्स हैं
वो शहरियों को डिलीवर किए जा रहे हैं। हर घर पहुँचे, घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। मैंने शहर मुल्तान के सबसे गरीब तरीन इलाके में शुमार होते हैं तारकाबाद और समीजाबाद, दोनों का सर्वे किया। मुतअद्दिद घर ऐसे हैं कि जहाँ पर जो थैले हैं वो नहीं पहुँच पाए। इवन दो जो राशन को पैक कर रहे हैं लोग, उन तक भी उनका नाम अहल ही नहीं है। सिर्फ सपोर्ट किए गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब और मुतवस्सित सफ़ेद पोश हैं, लेकिन उनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में नाम नहीं है, उन तक वो राशन के थैले नहीं पहुँच सके। कहने की जो तरीक़ाकार है ये कोई हतमी तरीक़ाकार नहीं है। अभी काफ़ी सारे लोग मिस हो चुके हैं जो कि मुस्तहिक थे हुकूमती इमदाद के। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे सफ़ेद पोशों की अगर हम बात करते चलें तो उनको इस तरह के मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। साउथ पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो मुतअद्दिद ख़ानदान अभी भी सहर अफ्तार के हवाले से परेशान है। आप रोड्स पे देखते हैं कि लोग किस तरीके से जो है वो इस तमाम अमामिल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग इतनी महंगाई के आलम में परेशान हैं कि मुफ्त तो क्या, पैसे लेके भी अगर ख़रीदना है तो यूटिलिटी स्टोर पे आप ख़वातीन और मर्दों की लंबी कतारें देख रहे हैं। और ऐसी कतारें कि जिस मुल्क में आटे ख़रीदने के लिए आपके यहाँ इतनी लंबी कतारें लगी हों तो उसकी मईशत और बाकी तमाम मामलात जो हैं वो तो आपके सामने होंगे। लोगों की ज़रूरत है, लोग चाहते भी हैं कि उन्हें सस्ती शामिल है, लेकिन तरीक़ाकार से इख्तलाफ नज़र आ रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर लंबी लाइनों से लोग तंग हैं। सस्ते रमज़ान बाज़ार में चीज़ों का तनासब कम है, चीज़ों की जो रेट कम है। पहुँचाने का अमल था वो बिल्कुल सिफर हो गया ना। आप देखिए 4-5 जगह पे डिप्टी कमिश्नर या कोई भी जाके वहाँ पे राशन पहुँचा देता है, लेकिन उसके बाद क्या, उन 6 घरों के आगे क्या बाकी घरों के अंदर राशन पहुँच रहा है? तो इसको चेक एंड बैलेंस करने का तो कोई पैमाना ही मौजूद नहीं है ना। इवन जहाँ पर ये स्टील साइलोज़ के अंदर गोदाम में पैकिंग की जा रही है, वहाँ पे मयार अगर देखा जाए तो आप जो रोटी देखते हैं घरों के, आप सर्वे करें आपको पता चलेगा कि जो रोटी पकाई जा रही है वो रोटी हाथों में टूटना शुरू हो जाती है। बेसन जो है उसमें चोकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो आयल मुताबिक डील हुई थी सुल्तान के मुताबिक, उसके मुताबिक वहाँ पे मकबूल और खज्जे और मुख्तलिफ़ किस्म के घी डाले जा रहे हैं। तो मतलब रमज़ान में तो हया आनी चाहिए ना। रमज़ान के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल नहीं किया जा रहा, जो कि लम्हा फ़िक्री है। हमें समझता है फ़िक्र है, और इस हवाले से ये बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट रेज़ किए हैं वसीम शहजाद ने। क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी तौर पर जो आटा फराम किया जाता है तो लोग ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि वो आटा खाने के काबिल नहीं होता। जब रोटी बनती है तो वो रोटी काली रोटी बनती है, प्रॉपर रोटी नहीं बन पाती है, उसका जायका अजीब सा होता है। ये इसकी ज़िम्मेदारी चेक एंड बैलेंस की किसकी है? हुकूमत के इदारों की है। लेकिन हुकूमत के इदारों का फोकस अगर नहीं होगा, अगर फूड क्वालिटी बेहतर नहीं होगी तो फिर यकीनन सवालात उठेंगे, यकीनन शहरी नाला नजर आएंगे। हुकूमत पंजाब तो दावा कर रही है, हुकूमत पंजाब तो कोशिश कर रही है, लेकिन इंतज़ामिया इस पर अमल दरामद अगर नहीं करा पा रही तो ज़िम्मेदारी इसकी भी किसी पर ज़रूर आनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।